today's investment landscape, the idea of diversification is everywhere, but the way it's applied often falls short. Many investors continue to rely on just one or two asset classes, leaving their portfolios exposed when market dynamics shift. In this episode of Nivesh Pe Charcha, the diversification playbook, we are discussing why multiple asset classes matter. Joining us is Mr. Ajay Dhawane, founder of Advents Wealth and a seasoned mutual fund distributor with over 25 years of experience. Known for his relationship-first approach and deep understanding of investor needs, Mr. Dhawane has helped countless clients navigate their wealth building journey with care, clarity, and structure. In this conversation, he shares why real diversification goes beyond fund selection and what holds investors back from embracing multiple asset classes, and how a solution like a multi-asset allocation fund can help bring simplicity to this essential process. Let's begin. Hi Ajay, good to have you on Grow AMC. Welcome. Good morning Karunya. Thanks for giving me this opportunity. So first things first, आपके एक्सपीरियंस में क्या लगता है आपको, जो इन्वेस्टर्स हैं आजकल वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या फिर एक किसी सिंगल या एक या दो एसेट क्लासेस में ज़्यादा लीन करते हैं? करुण्या, पिछले 25 इयर्स में मैं ये सब मार्केट और क्लाइंट्स हैंडल कर रहा हूँ. मैं ये देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग आज भी एक सिंगल एसेट को अपना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट मानते हैं, या एक ही चीज़ को हम लोग वो चाहते हैं कि मैं इसी में इन्वेस्ट करता रहूँ. वो लोग थोड़ा बायस्ड है ये प्रोडक्ट के बारे में. एसेट एलोकेशन उनको उतना समझ में नहीं आ रहा है, या अवेयरनेस नहीं है उतना मार्केट में एसेट एलोकेशन के लिए. लेकिन ये एसेंशियल क्यों होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड करना, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो या कोई भी और एसेट क्लास हो, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन जस्ट वन और टू एसेट? एसेट क्लासेस मतलब क्या, जैसे मैं काफ़ी सालों से अगर मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सो आई एम हैप्पी विद दैट इन्वेस्टमेंट. काफ़ी सालों से मैं अगर डेट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ. काफ़ी सारे लोग सिर्फ कमोडिटी यानी गोल्ड और सिल्वर को ही एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं. बट लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सारे एसेट क्लासेस एट अ टाइम रिटर्न नहीं देते. सारे एसेट क्लास एक साथ में अच्छा रिटर्न या एक साथ में बुरा रिटर्न नहीं देते. तो डाइवर्सिफिकेशन करना लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की ज़रूरत है, जो वो लोग नहीं समझना चाहते या नहीं समझ रहे हैं, या तो उनको अवेयरनेस नहीं है. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक साल में कोई एक एसेट अच्छा कर रहा है, अगले साल में वो एसेट अच्छा नहीं कर रहा है, एसेट क्लास दूसरा एसेट क्लास अच्छा कर रहा है. कभी इक्विटी अच्छा कर रहा है, कभी डेट अच्छा कर रहा है. तो ये डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका रिस्क कम हो जाए. ओके, गॉट इट. बट आपने जैसे कहा कि कई बार होता है कि इन्वेस्टर्स बायस्ड होते हैं, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कॉमन रीजंस क्या है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स हेजिटेट करते हैं एक या दो एसेट्स के बियॉन्ड अपना इन्वेस्टमेंट को एक्सपैंड करने के लिए? इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड अगर मैं बोलूँ तो वो बायसनेस है. और वो बायसनेस कहाँ से आता है? तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस. अगर मैंने 5 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा था, उसका आज का वैल्यू अगर मुझे 1 करोड़ 1.5 करोड़ दिख रहा है, तो मेरा माइंड मुझे ये बोलेगा कि नहीं, दिस इज द ओनली एसेट क्लास वेयर आई कैन मेक मनी. फिर वो बाकी की जो उसके डिसएडवांटेजेस है वो कैलकुलेट नहीं होते. फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. मुझे अगर टाइम पे पैसे की ज़रूरत है तो मैं उसमें से पार्ट अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकता हूँ, और जब मुझे चाहिए तो मुझे रिटर्न्स चाहिए, तो मुझे एक्सपेक्टेड प्राइस पे वो प्रॉपर्टी बिकने के चांसेस कम है. विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम मुझे वो पैसा मिलना चाहिए. अगर वो प्रॉपर्टी बिकेगा नहीं तो उतना पैसा नहीं आएगा. ये डिसएडवांटेजेस है, लेकिन मेरा माइंड मुझे ये बोलता है कि मेरा 5 लाख का वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए हो गया. ये बायसनेस आता है पास्ट एक्सपीरियंस से, रिसेंसी बायस्ड. सो ये एक्सपीरियंस की वजह से लोगों को लगता है कि एक ही एसेट क्लास मेरे लिए सही है. वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, या लोग उतना ब्रॉडली नहीं देख पा रहे मेरे इन्वेस्टमेंट्स को. तो जिन लोगों को एक सिंपल तरीका चाहिए एसेट क्लासेस में, अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने का, तो ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैसे ये कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकता है? जैसे मैंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. मतलब एट द सेम टाइम आपका पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, डेट फंड में जाना चाहिए, गोल्ड सिल्वर में भी जाना चाहिए. तो ऐसे टाइम पे मल्टी एसेट एलोकेशन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. कौन से टाइम पे मुझे ये पैसा इक्विटी में शिफ्ट करना है, कौन से टाइम पे ये पैसा मुझे गोल्ड में शिफ्ट करना है, और कौन से टाइम पे मुझे ये पैसा डेट में शिफ्ट करना है, ये मैं आप जैसे कॉमन मैन नहीं समझ सकते. फंड मैनेजर्स आर जज फॉर दिस.
ये लोग ये काम अच्छे से कर रहे हैं, कितना एलोकेशन मुझे अभी इक्विटी में रखना है और वहां से कब कब शिफ्ट करना है, ये मल्टी एसेट का फंड मैनेजर अच्छे से कर सकता है। सो मैं मेरा पैसा अगर मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एट द सेम टाइम मेरा पैसा इक्विटी में भी जा रहा है, डेट फंड में भी जा रहा है, गोल्ड सिल्वर में भी जा रहा है, तो कमोडिटी में भी जा रहा है मेरा पैसा, मार्केट में भी मेरा पैसा लग रहा है। और अगर मैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो मेरा टैक्सेशन मुझे इक्विटी टैक्स अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। मल्टी एसेट फंड में 40 to 60% का इक्विटी होगा, 10 to 40% का डेट होगा और 10 to 40% का गोल्ड भी होगा। तो ये फंड मैनेजर अच्छे से अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते रहता है, स्विचेस करते रहता है। Great for talking to us in such detail, Ajay. Thank you so much for joining us today on the Grow Ames. Thank you, Karunya. Thank you for the opportunity. As Mr. Ajay Dhawane explained, real diversification isn't just about spreading money. It's about choosing the right asset classes that complement each other. Equity, debt, and gold respond differently to changing markets, and when combined thoughtfully, they can help reduce overall risk and improve long-term clarity. That's where the Grow Multi-Asset Allocation Fund comes in. The fund seeks to invest across equity, debt, and commodities like gold and silver, all within one portfolio. It aims to offer structured diversification in a simplified way, especially for those who want to stay invested without managing each asset class individually. The NFO is open from 10th to 24th September 2025. Please consult your financial advisor before investing and do read all scheme-related documents carefully. Because when your portfolio includes multiple asset classes by design, not by chance, it's better equipped to support your long-term goals. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।